आपने स्टोरीज पढ़ी सुनी है कि करप्शन वगैरह होती है जी जी अपॉइंटमेंट में, सिलेक्शन में। मेरा ख्याल है पहली दफ़ा हमने ये बातें सुनी हैं और कुछ हद तक कुछ कहानी हो सकती है सही हो, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे नहीं है। सर, ये ऑन द रिकॉर्ड है हमारे एजुकेशन नहीं, मिनिस्टर ने मुझे पता है, या मुझसे उनसे मेरी भी उनसे बात हुई थी, ओके राइट तो उन्होंने हमें बताया था। मैं जो गुजरात यूनिवर्सिटी की सक्सेस जो है वो ये थी कि मेरे पास पैसे थे, ओके पहले साल में जाके वहाँ पे 15 बसेस को मैंने खरीद लिया था। ताकि वो जो ट्रांसपोर्टेशन है। तो वहाँ पे बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट फ्री, अब वहाँ पे 100 बसेस चलती हैं गुजरात की। अच्छा राइट। इसकी वजह से बस लड़कियाँ जो आती हैं ना वो हाँ आसानी से। सियालकोट से, झेलम से, गुजरावाला से ओके गुजरात पढ़ने के लिए आती हैं। जस्ट ड्यू टू दिस फैसिलिटी Because of this ट्रांसपोर्ट। तो ये हमें देखना देखिए आजकल AI का ज़माना है, यस जितने भी टेक्नोलॉजी हो गई AI रिलेटेड हो। हमारे हर कहते हैं कि बिल्डिंग बना लो, बिल्डिंग के इतने सारे बिल्डिंग बनी हुई हैं, इतने सारे स्कूल खाली पड़े, उनको इस्तेमाल कर, नए स्कूल बनाने की क्या जरूरत पड़ती है। आपसे सर ये सवाल ज़रूर बनता है कि आपने ग्लोबली माशाल्लाह ट्रैवल किया, मैं तो कहूँगा कि आप ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट में आपने ट्रैवल किया होगा। तो सर आपको पाकिस्तान ऑनेस्टली अगर हम कंपेयर करें जियोग्राफीज वाइज या हमारी जो सोसाइटी है यहाँ का, हमारा कल्चरल वैल्यूज है, तो सर उसमें आपको पूरी दुनिया में कौन सा कंट्री को एक आधा नेम लेना चाहें, सो व्हाट इज द बेस्ट वन प्लीज। मेरा फेवरेट कंट्री है, मैं लिखता था अक्सर, वो स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया। ओके सर किस बेसिस पे आपने इंसिडेंट सुनाए अपनी लाइफ का जो आपको अभी तक याद हो, आपने कहीं कंट्रीब्यूट किया हो ग्लोबली, जो आप करते रहे माशाल्लाह, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको अभी तक बड़ा इंस्पायर्ड भी करता है, एनीथिंग। मैंने देखा कि जब मैं इथियोपिया में मेरी पोस्टिंग थी तो वहाँ के ज़माने में फेमिन आ गया था। Okay. Ladies and gentlemen, warmly welcome to all of you on your very own show, The Happy Place. As we already promised कि हम हर एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तो आज का बेसिकली जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ जो आज की पर्सनैलिटी है, जो हमारे गेस्ट हैं, वो हमारे लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट भी हैं, हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है, स्पेशली फॉर द हैप्पी प्लेस शो, क्योंकि माशाल्लाह जो सर की प्रोफाइल है अगर हम बात करें तो इट्स अराउंड 5.5 डेकेड जो उनका माशाल्लाह प्रैक्टिकल वर्क है, और बहुत सारी टॉप नॉच जो है वो पोजीशन पे माशाल्लाह सर ने काम किया है, जिनमें अगर हम बात करें तो सर ने माशाल्लाह अराउंड 24 इयर्स यूनाइटेड नेशन में काम किया है, और ग्लोबली जो ह्यूमन है बेसिकली उनको सर्व किया है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान में तो माशाल्लाह 2 यूनिवर्सिटीज के माशाल्लाह वाइस चांसलर भी रहे हैं, उसके साथ साथ चेयरपर्सन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन भी रहे हैं, और उसके साथ करंटली अगर हम बात करें तो माशाल्लाह मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन हैं किटास कॉलेज के, और उसके साथ साथ द निज़ाम ट्रस्ट के, एंड प्रो डायरेक्टर हैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी के। इसके साथ साथ माशाल्लाह इट्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट। सर माशाल्लाह प्रोफेसर भी हैं, पढ़ाते भी रहे हैं, ग्लोबल यूनिवर्सिटी में भी सर्व किया है, बहुत टॉप नॉच की कॉन्फ्रेंसेस भी करते रहे। तो आज बेसिकली जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो प्रोग्राम हम करते हैं, ये जो शो करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि जो हमारी नौजवान है उसको किस तरह से हम गाइड कर सकते हैं, अपने जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनकी रहनुमाई, उनका एक्सपोजर, उनकी लर्निंग आपसे शेयर करते हैं, ताकि आपको अपनी लाइफ में हेल्पफुल हो और आप अपने करियर पे, आपके अपनी फाइनेंस के सफेयर पे, अपनी सोशल लाइफ पे उसको इम्प्लीमेंट करके कामयाब हो सकें। तो आज का बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम बात करेंगे कि जो सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान है, उनको किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ आवर यूथ, जो कि अगर हम बात करें तो 64% जो है हमारी पॉपुलेशन वो यूथ पे है। तो प्लीज स्टे ट्यून विद मी and warmly welcome my honorable guest and our industry expert, Professor Dr. मोहम्मद निजामुद्दीन। सर कैसे हैं आप? बहुत शुक्र, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मुबारकबाद भी हो सतारा इम्तियाज़ की, ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है। हमारे शो में माशाल्लाह सेकंड आप गेस्ट हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब के बाद, कि माशाल्लाह आपको सतारा इम्तियाज़ से सर जो है वो नवाजा गया, जो कि एक सिविलियन बहुत बड़ा रिवॉर्ड है पाकिस्तान में। तो सर अल्लाह का शुक्र है मुझे। सर बताइए कि हाउ इज थिंग्स गोइंग ऑन सर इन द लाइफ राइट नाउ? अल्लाह का शुक्र है, ठीक चल रहा। मैं अभी फिलहाल कॉलेज भी चला रहा हूँ अपना, माशाल्लाह, फाउंडेशन भी चला रहा हूँ, निज़ाम ट्रस्ट भी चला रहा हूँ जी जी, और साथ साथ सुपीरियर के साथ मैं काम भी कर रहा हूँ, दैट्स ग्रेट, एज प्रोडाक्टर एंड डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज। राइट, दैट्स ग्रेट। वहीं से एक मीटिंग करके भी आ रहा हूँ। अच्छा दमार सर, थैंक यू सो मच। आज बाय द वे संडे है, और संडे को आपको पता है कि बिल्कुल रिलैक्स पे होते हैं, सो वी रियली गेट इंस्पिरेशन
कि आज के दिन भी जो है वो सर ने टाइम निकाला और हमारे साथ तशरीफ फरमाएं। अच्छा सर, सबसे पहले तो टॉपिक जिस तरह हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन भी बहुत हैं, टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और जिस तरह के माशाल्लाह आपके एक करियर, शानदार करियर रहा है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जिन पे बात की जा सकती है। सर यहाँ पे फिर एक चीज़ आती है कि आजकल आपको, आपकी नज़र से भी वो रिपोर्ट गुजरी होगी कि जो 2024 है सर, उसमें अराउंड 0.8 मिलियन जो पाकिस्तानी हैं दे मूव अब्रॉड, आइदर फॉर द जॉब और फॉर एनी अदर लाइक इमिग्रेशन, माइग्रेशन। और आपने सर वो रिवर्स किया, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम सर्व करने के बाद, देन बैक टू द कंट्री। तो ये जो सर एक इस तरह का डिसीजन, व्हाट द ड्राइव एट दैट टाइम जो आपको सर यहाँ पे लेके एक मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान में जाके काम करूं। राइट, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं करूंगा। माशाल्लाह, मुझे मौका नहीं मिल रहा था। मैं पढ़ा रहा था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम द यूएन। ठीक है, वहाँ 2 साल तक मैं पढ़ाता रहा। तीसरे साल मुझे एक ऑफर आई पंजाब से, पाकिस्तान से, ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन से। गॉट इट, उस ज़माने में हायर कमीशन के जो चेयरपर्सन थे, डॉक्टर चेयरमैन HEC के, ठीक है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जितने अब्रॉड है, राइट, जो क्वालिफाइड, उनको बुलाया जाए पाकिस्तान, गॉट इट, और उनको ऑफ़र की जाए कि वो हमारे पास 2-2 साल के लिए आएँ आए, और हमारे इदारों को बना के बिल्कुल ठीक, वापस चले जाएँ। राइट, तो मुझे बुलाया गया, कोलंबिया से मैं आया 2 साल के अपॉइंटमेंट में। मेरी पोस्टिंग हो गई पंजाब यूनिवर्सिटी में राइट, एज इंटरनेशनल प्रोफेसर ठीक है, to develop their PhD program in sociology. गॉट इट, So that's why I came, but I continued my teaching at Columbia in summertime. राइट, तो 2 सेमेस्टर में पंजाब में होता था, 1 सेमेस्टर समर में जाता था कोलंबिया यूनिवर्सिटी। है। That continued well. मैं सेकेंड ईयर में जब आया तो मुझे दोस्तों ने कहा कि भाई गुजरात यूनिवर्सिटी बन रही है। नहीं, they're looking for a vice chancellor. गॉट इट, You were the right person to help them. मैंने कहा मुझे 2 साल के लिए आया था, मुझे वापस जाना है, ठीक है, मेरी फैमिली वहीं पर है। राइट, तो नहीं, आपको इंटरव्यू दे दें। गॉट इट, एक सर्च कमेटी बैठी थी पहली दफ़ा, गॉट इट, वाइस चांसलर की सिलेक्शन की सर्च कमेटी, उन्होंने मुझे बुलाया, ठीक है, तो वो इंटरव्यू किया मुझे। उनका आपकी प्रोफाइल तो बहुत अच्छी है, बट विल यू लाइक टू गो टू गुजरात फ्रॉम लाहौर से? तो गुजरात छोटा शहर है। ठीक है, मैं कह रहा आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मुझे चैलेंज देते हैं तो मैं ले लूँगा। ठीक है, तो लेकिन मैं आई गो बैक टू न्यूयॉर्क, डिस्कस विद माई फैमिली एंड आई ऑल्सो अरेंज विद कोलंबिया यूनिवर्सिटी बिल्कुल ठीक, वो क्या किस तरह मुझे छुट्टी देंगे। राइट, ये कह के मैं चला आया न्यूयॉर्क और अपना कोर्स पढ़ाने लगा। राइट, मुझे वहाँ पे कॉल आई कि जी आपको चीफ मिनिस्टर साहब मिलना चाहते हैं, उसी कॉन्टेक्ट में जिसमें आपको इंटरव्यू लिया गया था। गॉट इट, मैंने कहा मैं कोर्स ख़त्म करके 2 हफ्ते और रह गए, ठीक है, फिर मैं आऊँगा। गॉट इट, मैं आया वापस तो मैं चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी ये मेरा अपना कॉल यूनिवर्सिटी है, चीफ मिनिस्टर साहब थे परवेज़ साहब, गॉट इट, ठीक है। कि आप जाके वहाँ ये यूनिवर्सिटी 24-25 की बात है क्या? 2006 के बाद। 2006 की, बिल्कुल ठीक, राइट, गॉट इट, तो आई वांट यू टू गो एंड बिल्ड यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। तो मैंने कहा जी मैं कोशिश करूँगा, अब जाएँ। राइट, तो उन्होंने मेरा क्लियर कर दिया। राइट, देन दी लेटर वेंट टू द गवर्नर साहब टू अपॉइंट लेटर मिलने के लिए। तो मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला, बल्कि उससे पहले मुझे भेज दिया गया आप जाकर देख कर आए। ठीक है, देखने गया तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू हो रही थी। और गुजरात यूनिवर्सिटी वॉज कंसिस्टिंग ऑफ 4 कॉलेजेस जो वहाँ पर शहर में थे। ओके, दे वर पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, बट द रेस्ट कैंपस वॉज बीइंग बिल्ड गॉट इट, अराउंड 10-12 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सिटी। ठीक है, मेरा काम था उसको सुपरवाइज करना, बिल्ड ख़त्म करना, बिल्कुल ठीक है, वहाँ क्लासेस शुरू करना। गॉट इट, चला के वापस आके इंतज़ार करता रहा गवर्नर साहब के अपॉइंटमेंट का। then I got अपॉइंटमेंट लेटर, फिर मैं चला गया 2006 में अक्टूबर में, ओके, नहीं सितंबर में ठीक है, स्टार्टेड माई जॉब। राइट, मेरी फैमिली नहीं आई थी, अभी मेरे बेगम ठीक है, बच्चे न्यूयॉर्क में थे। तो जब मैं जॉब ले ली तो फिर मैंने उनको बुलाया,
राइट, तो हालांकि मेरा घर लाहौर में था, गॉट इट। बट आई हैड टू स्टे इन गुजरात। गुजरात डेली ट्रैवल करना वगैरह। तो वही मैं रहने लगा। I got involved in the construction and designing of the curriculum. ठीक है, पूरा प्रोग्राम शुरू कर दिया था। आई स्टार्ट एंजॉइंग इट। मेरे पास वर्ल्ड एक्सपीरियंस था यस, टू हाउ टू डील विद पीपल एंड हाउ टू बिल्ड कंसेंसस। राइट, वो मुझे बड़ा काम आया वहाँ पे। ऑलराइट, फिर मैंने विद इन 1 ईयर एक ब्लॉग बनाकर ओके, मैंने बिल्डिंग को मैंने कैंपस की ओपनिंग करा दी। दैट्स ग्रेट, गुजरात यूनिवर्सिटी कैंपस की ओपनिंग करा दी। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर से प्रिंसिपल लाई साहब ही थे। राइट, उन्होंने ओपनिंग की, पब्लिक जलसा किया और लॉन्च कर दिया BS प्रोग्राम को। ओके, 5-6 डिग्री में हमने लॉन्च कर दिया। ठीक है, उससे पहले मैंने लॉन्च कर दिया था कॉलेजेस में था, राइट, और 3 गर्ल्स कॉलेजेस थे, 1 बॉयज़ कॉलेज था। ठीक है, 4 जगह मैंने लॉन्च कर दिया था प्रोग्राम। ओके। लेकिन ये कैंपस का जो है, कैंपस बाद में किया, ये को एजुकेशन कैंपस था, ओके, ये मैंने शुरू किया तो उस पर भी बड़ी सक्सेस हुई, बहुत से लोग आए राइट, पहले साल। ठीक है, इसके बाद एक सिलसिला चलता रहा, राइट, तो फिर वो गवर्नमेंट बदल गई हम्म, 2 साल के बाद। राइट, नए चीफ मिनिस्टर साहब आ गए, फिर शहबाज शरीफ साहब। फिर उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस की बेस पे और लोगों की, गुजरातियों की रिक्वेस्ट पे ओके, मुझे एक और टेन्योर दे दिया। ओके, राइट, तो वो टेन्योर होता है 4-4 साल का। ठीक है, बिल्कुल सही, मुझे 4 साल और मिल गए, और मिल गए, तो मुझे फिर पूरा काम करने में आसानी हो गई, ठीक है, कैंपस को कंप्लीट करने में, गॉट इट, और जो प्रोग्राम नहीं शुरू किया था वो शुरू करने में ठीक है, मुझे बड़ा अच्छा मौका मिला। इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड आई थिंक आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव टू बी अ पाकिस्तानी एंड कम बैक एंड हैव अ वेरी मीनिंगफुल जॉब। आमतौर लोग भाग जाते हैं जल्दी एग्जैक्टली, क्योंकि दे आर नॉट हैप्पी, they are not happy with their social environment, they are not happy with the government working, they don't find good jobs. बिल्कुल ठीक है, तो ज़ाहिर है कौन रिटायरमेंट के बाद कौन किसको अच्छी जॉब मिलती है। आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, राइट, अल्लाह के रहम से करम से मुझे माशाल्लाह, जॉब मिली, हाई लेवल पे जॉब मिली। एग्जैक्टली सर। डेफिनेटली उसके पीछे आपकी माशाल्लाह वो जो एक सक्सेसफुल आपकी जर्नी रही है, डेफिनेटली वो काम आए, बहुत ज़बरदस्त काम। एग्जैक्टली, वही बेसिक थी जो सर्च कमेटी ने मुझे सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है, नंबर 1 कैंडिडेट। राइट, ये काम कर रहा था तो शहबाज शरीफ साहब को पता लगा मेरी कंट्रीब्यूशन का, मेरे क्वालिफिकेशन वो बना रहे थे पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन राइट, पहली दफ़ा ठीक है, आफ्टर द 18 अमेंडमेंट के बाद। राइट, तो मेरा अपना कमीशन होना चाहिए, राइट, सिंध ने पहले बना लिया था। ठीक है, तो रुके मैं उनको लाऊंगा एज ए फाउंडिंग चेयरपर्सन ऑफ द वाह, कमीशन पर 4 साल के लिए मुझे ले आए। ठीक है, तो गुजरात छोड़ के फिर लाहौर आ गया, ठीक है, वो शुरू की कमीशन बनाया, गॉट इट, उसके नए नए प्रोग्राम शुरू किए प्रोग्राम बिल्कुल ऐसे, और कॉलेज सेक्टर को सपोर्ट किया, चूँकि सपोर्ट किया, सबको ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करवाए, ठीक है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू करवाए। यस एग्जैक्टली, तो काफ़ी अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। 4 साल के बाद वो ट्रेनिंग ख़त्म हो गया, ठीक है, देन आई लेफ्ट एंड जॉइन प्राइवेट सेक्टर गॉट इट, यूनिवर्सिटी। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे माशाल्लाह जिस तरह से आपने बताया कि 2006 से आपने स्टार्ट किया एज ए VC ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, फिर आपने सियालकोट यूनिवर्सिटी जो मुझे एडिशनल चार्ज मिला था। जी उसका भी आपने किया, देन कम टू द पाकिस्तान पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन। सर यहाँ पे जिस तरह आपने बताया कि इनिशियली कुछ एक प्रोसेस होता है, आपकी बैकग्राउंड चेक करते हैं और आपको जो है उस सीट के लिए एक राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब ढूंढा जाता है। लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में क्योंकि बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइजेशन भी है, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें, खा वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हों या हमारे जो है वो दूसरे इदारे हों, तो वहाँ पे ये हमें सुनने को भी मिलता है कि बहुत बड़ी बड़ी जो है वो करप्शन के केसेस भी आते हैं कि VC के लिए आप बड़ी बड़ी सिफारिशात और इस तरह के करवा के तो आप होती है इंडक्शन आपकी। तो आपको क्या लगता है कि सर ये इस बात में कितनी सच्चाई है और इससे क्या हमारा वो इंस्टीट्यूशन नहीं डिस्टर्ब होता या उस गवर्नमेंट मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड ये है कि मैं जब सिलेक्शन मेरा हुआ था, इट वाज द फर्स्ट टाइम सर्च कमेटी बनी थी। ओके, उससे पहले सर्च कमेटी नहीं थी, ठीक है, उससे पहले सिर्फ गवर्नर साहब अपॉइंट करते हैं, बिल्कुल सही, ऑन बेसिस ऑफ इंसान की रेपुटेशन पे, ठीक है, परफॉर्मेंस पे गॉट इट, वो करते थे। ठीक है, फिर ये चांसलर्स कमेटी ने बैठ के कहा कि एक कमेटी बननी चाहिए जो दुनिया भर में होता है, ठीक है, सर्च करेगी।
चौबा बोर्ड होगी और वो टॉप लोग होंगे मेरी कमेटी में। सैयद बाबर अली साहब थे, ठीक है। सरदार अजीज़ साहब थे, सरदार अजीज़, बड़ा ग्रेट नेम। और उस ज़माने में जनरल अकरम साहब थे, ओके और रीजनल चीफ सेक्रेटरी थे पंजाब के, मेरी कमेटी के मेंबर थे। ओके और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन वाज अ मेंबर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी। ठीक है, बिल्कुल इन्होंने मुझे इंटरव्यू किया डेफिनेटली दे आर ऑलरेडी। और वो और पहला मेरा कैंडिडेट था। ठीक है, लुक्ड एट माय क्रेडेंशियल्स, माय स्किल्स अब्रॉड, बिल्कुल ठीक है। but they were not expecting मैं ज्वाइन कर लूँगा, एक्सेप्ट करूँगा। डेफिनेटली कहाँ आप एक कहाँ? डेवलप और फिर आप यूएनओ मुझे क्योंकि शौक था काम करने का, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, मैंने कहा कर लेता हूँ। बहुत मुझे बड़ा अच्छा किया, मेरा फैसला अच्छा था। डेफिनेटली सर, इसीलिए वी आर ब्लेस्ड कि वी हैव पीपल लाइक यू जो माशाल्लाह इतनी सारी लाइक वहाँ पे आपकी एक बड़ी ही अलग जिंदगी होती है, लग्जरी। आप अगर सैलरीज वाइज बात करें तो हाँ, वो बहुत फर्क आता है। एग्जैक्टली। तो उसके बाद भी आप जो है वो आके इस तरह सर्व करना, तो डेफिनेटली इट्स ग्रेट प्लेजर एंड ऑनर फॉर अस। सर यहाँ पे क्योंकि अभी भी माशाल्लाह आप एक यूनिवर्सिटी जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं और साथ में माशाल्लाह आपका अपना कॉलेज भी है, और मैं अगर करूँ तो अराउंड 2 to 3 डेकेड तो आपके इस स्पेसिफिक एजुकेशन सेक्टर में है, पढ़ते पढ़ाते डेवलप करते हुए। और सर आज की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जो अराउंड 250-240 के करीब पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें भी अगर हम देखें तो एवरी ईयर जो है अराउंड मीन के 0.5 मिलियन जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो ग्रेजुएट हो रहे हैं। और आगे हमारे इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं इकोनॉमिक में भी, सोशली भी, पॉलिटिकली भी। सो व्हाट डू यू थिंक, और आपके बारे में क्या आता है कि आगे क्या सर्वाइवल है हमारा? इससे पहले मैंने कहा लास्ट में क्वेश्चन किया था आपने सर कि आपने स्टोरीज पढ़ी सुनी है कि करप्शन वगैरह होती है जी जी अपॉइंटमेंट में, सिलेक्शन में। मेरे ख्याल है पहली दफ़ा हमने ये बातें सुनी हैं, और कुछ हद तक कुछ कहानी हो सकती है सही हो, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे नहीं है। सर ये ऑन द रिकॉर्ड है हमारे एजुकेशन नहीं, मुझे पता है, मुझसे उनसे मेरी भी उनसे बात हुई थी, ओके राइट तो उन्होंने हमें बताया था। ठीक है, लेकिन ये इसके बावजूद उसका इन्फ्लुएंस सिलेक्शन में नहीं हुआ। नहीं हो। ओके मैं खुद एक सर्च कमेटी में मेंबर हूँ। ओके मैंने 22 साल के इंटरव्यू किए हैं, ठीक है, तो 4 सर्च कमेटी बनी थी, एक कमेटी में मैं मेंबर हूँ। गॉट इट। लेकिन ये बात अखबारों में भी आई थी, ये बात मिनिस्टर साहब ने बताई थी, कुछ लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात हुई नहीं। ओके ना पहले कभी हुई थी ना अभी हुई। हाँ, इन्फ्लुएंस होता ज़रूर है, ठीक है, बड़ा ही इनफॉर्मली होता है, ओके, लेकिन ओवर एंड अबव क्वालिफिकेशंस वो जरूर देखी जाए। ये और बात है कि हमारे पास जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, जो क्राइटेरिया है, मेरे पास एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल, ओके, यस एग्जैक्टली, दैट वाज हेविली सपोर्टिंग मी। और इसी एक्सपीरियंस की वजह से मैं सक्सेसफुल हुआ अपने यूनिवर्सिटी बनाने चलाने में। एग्जैक्टली, हमारे बहुत से बादशाह के पास वो एक्सपीरियंस नहीं होता, बिल्कुल ऐसे, उनके पास नेशनल एक्सपीरियंस होता है, यस, और ज़्यादातर एकेडमिक होते हैं। मोस्टली कम्बिनेशन ऑफ एकेडमी एंड मैनेजमेंट दोनों नहीं होते। राइट, यूनिवर्सिटी चलाने के लिए आपके पास दोनों होने चाहिए। बिल्कुल ठीक, हालो हम कहते हैं कि जो डीन रह चुके हैं या चेयरमैन रह चुके हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, ठीक है, बट वी नीड मच मोर देन दैट एग्जैक्टली, बिल्कुल टू रन अ यूनिवर्सिटी। एग्जैक्टली, इट्स गुड टू हैव गुड मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का, एग्जैक्टली, टीम बिल्डिंग का, टू वर्क इन टीम। एग्जैक्टली, वो हमारे यहाँ एकेडमी में वो नहीं सिखाया जाता। एग्जैक्टली, हमारी एकेडमिक लाइफ बहुत ही एकेडमिक है, प्योरली थियोरेटिकल एकेडमिक है। मोस्टली, इसलिए तो तो सर हमारे जो लोग आते हैं, अक्सर आते हैं लोग वाइस चांसलर बन के, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी से आते हैं आमतौर पर। मेजोरिटी सर, Majority professors वही होते हैं। वही होते हैं, बिल्कुल ऐसे, और अजीब बात है कि सारे प्रोफेसर एक्सपेक्ट भी ये करते हैं हमारे फ्यूचर में वाइस चांसलर बने। या एग्जैक्टली, तो वहाँ कुछ मेरे ख्याल में कुछ कोताहियाँ हैं, कुछ खामियाँ हैं। ठीक है, हमें सिलेक्शन प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा, हमें क्राइटेरिया बदलना पड़ेगा, ठीक है, और मेथोडोलॉजी बदलना पड़ेगी। हमें ये इंटरव्यू करके सिलेक्शन करना हाँ ये काफ़ी नहीं है, बिल्कुल ठीक, हमें खुद ढूंढ के लाना है। सर्च करने का मतलब सर्च करो, जो बेस्ट लोग आपके पास हैं बिल्कुल ठीक, उनको ढूंढ के खुद लेकर आओ, उनसे कहो आके अप्लाई करें। एग्जैक्टली, जो ऑलरेडी इनके उन्होंने सर्व किया है और तो वो अभी वो ट्रेडिशन हमारी अभी शुरू नहीं हुई। हमारी शुरू होती है, लोग अप्लाई करते हैं, हाँ क्लरिकल तरीके से उसको उनके नंबर मिल जाते हैं, यस, ये नंबर पूरे हो जाता है, 80 नंबर आ गए,
उनको शॉर्टलिस्ट कर दिया। गॉट इट। अब वो नंबर इसलिए है कि जो क्राइटेरिया बनाया हुआ, ठीक है। पीएचडी है, बाहर की है, यहाँ की है, यस कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितने साल पढ़ा है, कितने साल डीन रहे हैं, यस सारे नंबर मिला के बन जाते हैं। राइट। वो बड़ा सुपरफिशियल तरीका है। मैंने इस बारे में काफ़ी सोचा, डिस्कस भी किया लोगों से। जब मैं जब सर्च कमेटी में था, पहले भी मैं था सर्च कमेटी में, जब मैं चेयरमैन था, राइट। तो मुझे एक एग्जांपल मिली मलेशिया की। ओके। वहाँ हायर एजुकेशन मिनिस्टर मेरे पास आया हुआ था, विजिट कर रहा था पाकिस्तान। ठीक है। तो उन्होंने पूछा आपके पास कैसे सिलेक्शन होता है वाइस चांसलर का। ठीक है। मैं हमने एक अकेडमी बनाई हुई, ट्रेनिंग अकेडमी ओके। फॉर एनी हायर एजुकेशन, एनी हायर पोस्ट इन गवर्नमेंट, जो एजुकेशन में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, हेल्थ में हो। बिल्कुल ठीक। वो जो लोग वहाँ पे कामयाब हो जाते हैं उस अकेडमी में, ट्रेनिंग में, ठीक है। दे कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। वो एप्लीकेशन उसके थ्रू आती है। ठीक है। हमारा पास ये रिवर्स है, सिविल सर्विस में इम्तिहान के बाद यस। उनको भेज देते हैं ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के बाद उनकी पोस्टिंग करते हैं। राइट। यस। हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिसको बुलाना चाहते हैं ठीक है। तो सिलेक्शन से पहले या सिलेक्शन के बाद ठीक है। उनको पहले ट्रेनिंग करवाएं, राइट। 4.5 महीने 4 महीने जब वो करवाते हैं, बिल्कुल ठीक है। देन सेंड देम टू द हाँ, यूनिवर्सिटीज। क्योंकि सर माशाल्लाह आप जो है वो सिविल सर्विस एकेडमी में भी एज ए सिंडिकेट एडवाइजर है वहाँ पे भी, तो डेफिनेटली आपको ये एक्सपीरियंस और एक्सपोजर भी रहे सर वहाँ का। सर आपने डेफिनेटली ये वही बातें होती हैं कि जब हम मीडिया पे सुनते हैं कि ये हो गया वो हो गया, और आजकल हमारे एक उस तरह से चेक एंड बैलेंस भी नहीं है मीडिया में, बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है। तो जिस तरह से आपने ये चीज़ों को क्लियर किया, डेफिनेटली ये चीज़ें होती हैं लेकिन उस लेवल पे नहीं है, नहीं जितनी की है। सर यहाँ पे वही अगर हम बात करें, क्योंकि पाकिस्तान में एक टाइम स्टार्ट हुआ अर्ली 2000 जो है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस डेवलप हो गए, और उसमें यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस एंड स्कूल्स एंड ऑल दैट। तो उससे क्या एक राइट नाउ यही आपसे सवाल बेसिकली ये है कि एक पर्सपेक्टिव बन चुका है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पर्पस बिल्ड होती हैं इकोनॉमी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, रादर देन कि वो क्वालिटी एजुकेशन दें, स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन दें, या बच्चों में उस तरह से जो है एनालिटिक स्किल या क्रिटिकल थिंकिंग, इस तरह की स्किल्स डेवलप करें। तो सर इसमें क्योंकि आप माशाल्लाह जो है वो अभी भी आपने क्योंकि गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में भी काम किया है और गवर्नमेंट में भी आपने क्या प्राइवेट में भी कर रहे हैं, तो इसको सर आप कैसे देखते हैं? इस मेरे ख्याल है जो पर्सपेक्टिव ये है कि 2000 से पहले बहुत कम प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज जो थी वो अच्छी थी, बस लम्स बना था। प्राइवेट सेक्टर था, IBA सर, उसमें IBA शक्कर बना उसके बाद, और कुछ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी बन गई थी। हमदर्द यूनिवर्सिटी बनी थी एक ज़माने में, काफ़ी पॉपुलर थी कराची में, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर बनी। तो उसके बाद UMT है, ये सारे ट्रस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। ओके, राइट। ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं है। यस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत कम लोग जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जो है, UMT जो है, ये ट्रस्ट है। ओके, नॉट फॉर प्रॉफिट है। ठीक है। ये और बात है कि उनके पास स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं कि उनकी ओवरऑल मैनेजमेंट इनकम जो है ठीक है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उससे लोग समझते हैं कि ये पैसे कमा रहे हैं। पैसे तो कमा रहे हो, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। और ये और बात है कि उनको चाहिए मेरे ख्याल में, ठीक है, उस इनकम से, मैंने उनको पहले भी कहता था जब मैं चेयरमैन था, ठीक है, कि आप इन्वेस्ट करें स्टूडेंट्स की प्रमोशन में, फैकल्टी की डेवलपमेंट में, उनको बाहर भेजाएं, PhD करवाएं, उनके लिए फैसिलिटेट करें, ताकि आप और प्रॉपर्टी खरीदें। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन उसके यहाँ पे उल्टा हो रहा है, प्रॉपर्टी और खरीदी जाती है और यूनिवर्सिटी बनाई जाती है और सब कैंपस बनाए जाते हैं। लेकिन वो प्रमोशन स्टूडेंट्स की होनी चाहिए, या फीस कम हो जानी चाहिए कम से कम। एग्जैक्टली। और सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम होनी चाहिए जो ग्लोबली होती है यूनिवर्सिटी में, ताकि ग्लोबल। तो वो कम है, उस पर बहुत कम, उस पर ज़्यादा होना चाहिए। गॉट इट। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अलावा आपके जो रिक्वायरमेंट, जो नीड्स हैं हायर एजुकेशन की, ठीक है, वो खाली पब्लिक सेक्टर में पूरी नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक। अभी जो रेशियो है मेरे ख्याल है 45%, 50%, 55% पब्लिक है, यस, बाकी 45% प्राइवेट है। एग्जैक्टली। तो दे आर फुलफिलिंग ए नीड। अब उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो तो गवर्नमेंट को साथ बैठ के काम करना पड़ेगा। और उस मामले में समझते हैं कि पब्लिक पार्टनरशिप का जो आइडिया है वो अच्छा है, वो अच्छा है, बिल्कुल ठीक। उसको लेकर आगे चले। एग्जैक्टली।
और प्राइवेट सेक्टर वालों को इन्वॉल्व करें, इंगेज करें उनको, छोड़ मत दे, ठीक है, इंगेज करें इन कंस्ट्रक्टिव डायलॉग में। सर वही जो आपने कंसेंसस वाली बात की हाँ। है कि सब पार्टी को साथ में ला के आप जो है वो एक जो वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उस कंसेंसस को लेके आगे चलें आप। सर डेफिनेटली, क्योंकि हमारे पब्लिक सेक्टर में इश्यूज भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, पोलिटिसाइजेशन भी रहती है, फिर उसके बाद जो है वो फेवरेटिज्म भी कहीं ना कहीं पे होता है, फिर उतना उस लेवल का बजट भी कहीं ना कहीं पे हम वो लैक करता है, जिस वजह से पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को इसमें आना पड़ता है। सर नेक्स्ट डेफिनेटली, क्योंकि आप माशाल्लाह सोशियोलॉजी से डिपार्टमेंट में भी हैं और उस सारी चीज़ों से, तो सर पाकिस्तान में क्योंकि आप यहाँ से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे रहते भी हैं, पढ़ते पढ़ाते भी हैं, तो राइट नाउ जो एक एरा है उसमें एज अ रिनाउंड सोशियोलॉजिस्ट और एज एन एजुकेशनिस्ट, वेयर डू यू थिंक कि कहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा फ्लॉ हैं, वो खा हमारा टीचर हो, खा हमारा स्टूडेंट हो, या हमारी सोसाइटी हो, पेरेंट्स हो, तो कहाँ पे फ्लॉज हैं जहाँ पे जिसकी वजह से हम सोशली भी इतने ज़्यादा बैक पे खड़े हैं। जस्टिस की बात करें तो हमारा रैंकिंग आपको पता है 150 क्रॉस कर चुका हुआ है, इकोनॉमिक में देख लें तो भी हम उस तरह से ग्रो नहीं कर रहे। तो ये क्या है सर, इसमें किस तरह देखते हैं आप इन चीज़ों को सर? ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मसला है, कोई एक सेक्टर का नहीं है इसका रोल। ओके, एजुकेशन इज ओनली वन सेक्टर, ठीक है, डेवलपमेंट सेक्टर है, यस, हेल्थ सेक्टर है, गवर्नेंस का सेक्टर है। यस, मैंने अपनी एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसका नाम है लाहौर फोरम फॉर गवर्नेंस, ओके, दैट्स नाइस, LFG के नाम से। ठीक है, फिर अपना पर्सनल प्राइवेट है, कुछ दोस्त जमा हो गए, हम मिलते हैं वंस अ मंथ। ओके, मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, अगर पाकिस्तान को अपने गवर्नेंस को ठीक करना है, सबसे पहला फैसला उन्हें करना है कि लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करें। ओके, जब तक आपकी लोकल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ठीक है, एम्पावर्ड नहीं होगी विद फाइनेंसिस, जैसे जैसे अमेरिका में है, UK में है, यूके में है, बिल्कुल ठीक है, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट पावरफुल होती है, ओके, वो टैक्स भी लगा सकती हैं, लगाती हैं, ठीक है, वही सारे स्कूल सिस्टम चलाते हैं, ओके, वही सारे हेल्थ सिस्टम चलाते हैं लोकल, ठीक है, वही सड़कें बनवाते हैं। हमारे वो सिस्टम नहीं है। जब तक हम लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, ठीक है, तो हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, लॉ भी बने हुए हैं, यस, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं इम्प्लीमेंटेशन करते। जो है वो हमारे बहुत, तो मेरा आर्ग्यूमेंट ये कि जब तक लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, ठीक है, फाल नहीं बनाएंगे, इफेक्टिव नहीं बनाएंगे, तो आपके बहुत से गवर्नेंस के इश्यूज वो रिजॉल्व नहीं हो सकते। मसलन एक लड़की चिच्चावतनी में काम कर रही है, ठीक है, पढ़ा रही है किसी कॉलेज में, गॉट इट, उसको छुट्टी लेने के लिए आना पड़ता है लाहौर। यस, ये सारा मामला लोकल लेवल पे फैसला होना चाहिए, किसी को ट्रैवल करने की जरूरत करना, फास्टिंग या ट्रांसफर वहीं वही, जहाँ हो सकते, दुनिया भर में होता है। बिल्कुल ठीक है, कुछ पोस्टें हैं जो सेंट्रल लेवल पे हैं, वो तो होंगी, लेकिन मेजॉरिटी द पोस्ट शुड बी विद इन द एरिया। और जो लोकल गवर्नमेंट के जो काम मैंने देखे थे, इथोपिया में काम किया था, ठीक है, कि लोग बैठे हुए गांव में बेकार काम नहीं कर रहे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो हमारा यूनाइटेड नेशंस का था, ओके, कहते हैं अच्छा आप काम करो, सड़कें बनाओ, ठीक है, फूड ले लो मुझे, ओके, फूड फॉर वर्क, बहुत सी सड़कें बन जाती थी। बिल्कुल ठीक, अगर हम जब तक लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, एंगेज नहीं करेंगे, मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट कोई बेनिफिट उनको दे दें, बिल्कुल ठीक है, तो वो लोकल डेवलपमेंट नहीं होगी। तो लोकल गवर्नमेंट बनेगी, ठीक तो है, फंडिंग वहाँ जाएंगी, वो फिर लोकल प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, बिल्कुल सही, इन्वॉल्वमेंट एंगेजमेंट अब लोकल कम्युनिटी हो जाएगी, यस, तो जिम्मेदारी उनकी हो जाएगी, हमारा मुल्क हमारा। बिल्कुल ऐसे वो सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी एंड सेंस ऑफ ऑनरशिप, वो मेरा एक पहला मसला ये हल करने। अगर जब ये मसला हो जाएगा, सारे मसले कितने प्रोविंसेस बनने चाहिए, कितने नहीं बनने चाहिए, हो गई नहीं, बिल्कुल सही। हाँ, क्योंकि लोकल लेवल पे वो चीज़ें डेवलप हो जाएगा, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, आपका डिसीजन मेकिंग वहाँ पे हो रही है। और इवन कि क्योंकि आपका सर क्योंकि एक ग्लोबल एक्सपीरियंस भी है, तो ये है कि कल्चरली भी बहुत ज़्यादा हर्डल्स होती हैं, जियोग्राफीज वाइज भी वो होती है। तो वो अब लाहौर में एक बंदा बैठा हुआ साउथ पंजाब में, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेट करना, उनसे कम्युनिकेट करना, इट्स द डिफरेंट थिंग। और आज के ज़माने में जब टेक्नोलॉजी आ गई आपके पास, Yes. तो आपके टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ आप ओवरसाइट कर सकते हैं। यू डोंट नीड होल आर्मी एग्जैक्टली सिटिंग इन लाहौर टू गवर्न इट। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि जितनी ज़्यादा मीन के आप इवन के न्यूयॉर्क में बैठ के यहाँ पे आप सैटेलाइट के थ्रू वो सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक चीज़ आज के, क्योंकि सोशल मीडिया का एरा है और एक डिबेट चल रही होती है कि
स्किल्स वर्सेस डिग्री, आप स्किल ले लो तो आप जनाब इतनी अर्निंग कर सकते हैं, लाइक फ्रीलांसिंग भी एक है। तो उसमें सर जो 4 ईयर एक बच्चा जो है वो डिग्री करता है, फिर आगे मास्टर्स करता है, फिर पीएचडी की तरफ जाता है, उसके बाद उसकी जो फाइनेंस है वो एक बड़ा लिमिटेड सा है। ऑन द अदर एंड एक बच्चा जो है वो कोई वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर लेता है, कोई वेब डेवलपमेंट सीख लेता है, तो वो बड़ी जल्दी अर्निंग करता है। तो ये जो डिबेट चल रही है एज एन एजुकेशनिस्ट एंड एज अ सोशियोलॉजिस्ट, सर इसको कैसे देखते हैं आप? मेरा ख्याल है ये डिबेट चली थी एक ज़माने में, अमेरिका में कहते थे बैक इन द 40s एंड 50s कि विदाउट कॉलेज डिग्री यू कैन नॉट ग्रो। ओके, राइट। तो हमारे कल्चर में कॉलेज डिग्री एक फैशन हो गया, बल्कि एक ऑब्सेशन है कि डिग्री के बगैर हम कुछ भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही। तो जो भी करें डिग्री के लिए करें। फिर ये हुआ कि रिक्वायरमेंट डिग्री की हो गई गवर्नमेंट की जॉब में, विदाउट डिग्री यू कैन नॉट हैव एन ऑफिसर जॉब। एग्जैक्टली। तो डिग्री बढ़ गई एक किस्म की रिक्वायरमेंट, नेसेसिटी ऑफ सोसाइटी। कुछ हद तक तो ठीक थी, ओके। लेकिन आज के ज़माने में पिछले 20 साल से डेवलपमेंट हुई है, यस, उसमें डिग्री के अलावा चीज़ें आ गई बहुत ज़्यादा। गॉट इट। तो वो हम पीछे रह गए। उसमें हमने जो चाहिए था हमें डिग्री प्रोग्राम वो चलाते जिसमें टेक्निकल स्किल साथ साथ चलती। राइट। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। तो फिर सोशल मीडिया और वर्ल्ड ग्रुप ने इसको ओवरटेक कर लिया। गॉट इट। तो आप बगैर डिग्री के भी आप स्किल सिखा सकते हैं, सीख सकते हैं सोशल मीडिया से। यस, उसी की ज़रूरत भी है। ठीक है। तो डिग्री अगर हो भी आपके पास, विदाउट स्पेशल स्किल्स डील विद मार्केट, डील विद जॉब्स, आप डिग्री खाली नहीं काफ़ी होगी। तो लिहाजा आप डिग्री, मैं समझता हूँ डिग्री को रिवाम करना पड़ेगा, इसके करिकुलम को चेंज करना पड़ेगा और इक्विप करना पड़ेगा विद स्किल्स। हाँ, राइट। तो फिर तो डिग्री चल सकती है। लेकिन अगर आपके पास 4 साल नहीं, पहले 2 साल डिग्री होती थी पाकिस्तान में। यस, हमने कहा कि इंटरनेशनलाइजेशन करने के लिए 4 साल कर लो। 4 साल का। वो इंटरनेशनल मार्केट में वो बदल गई चीज़ें। गॉट इट। वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज करवा रहे हैं, यस, 1 साल के, 6 महीने के, 2 साल। यस। तो दे आर रिवर्सिंग इट। तो हमें भी रिवर्स करना पड़ेगा। तो हमने 4 साल की डिग्री शुरू कर दी थी, हमने रिवर्स कर दिया। अब हम एडीपी करवाते हैं, 2 साल की करवाते हैं। हाँ। बात फिर, लेकिन प्रॉब्लम वही कि टीचिंग पे, थ्योरी पे ज़्यादा है। हाँ, मेजॉरिटी तो प्रैक्टिकल स्किल पे नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके लिए हम जब तक स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज नहीं बनाएंगे साथ साथ, हायर एजुकेशन सेक्टर हमारा बड़ा कमज़ोर रहेगा, और आजकल कमज़ोर है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वो स्किल नहीं सिखा रहे। लेकिन कुछ प्राइवेट सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुए हैं, ठीक है। लेकिन डिग्री को नहीं छोड़ रहे। डिग्री से इनकम का जरिया है ना। यस, तो डिग्री के साथ साथ करवा रहे हो। ठीक है। यस, अगर किसी ने स्किल सीखना है तो 4 महीने का कोर्स कर लो, 6 महीने का कोर्स कर लो, बिल्कुल ठीक है। और जाके जॉब कर लो। तो बच्चे स्मार्ट हैं, डिग्री भी कर रहे हैं, साथ में शॉर्ट कोर्सेज भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है हमारा हायर एजुकेशन सेक्टर में, उसको रिफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, और रीस्ट्रक्चर की बड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। सर इसमें आपने क्योंकि गवर्नमेंट के साथ भी काफ़ी सर्व किया है, तो आपको लगता है वहाँ पे कोई हर्डल्स या चैलेंजेस आते हैं टू मेक अ डिसीजन, इस तरह के जो कंस्ट्रक्टिव डिसीजन होते हैं उनमें? एक प्रोसेस लंबा है, ओके, जिसकी वजह से डिफिकल्टी आती है, ठीक है। और फ्रेगमेंटेड है बहुत। लेकिन क्योंकि लॉज बने हुए, रूल्स बने हुए, तो किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए पहले रूल को चेंज करना पड़ता है। गॉट इट। रूल चेंज करने के लिए आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ता है, तो लोग घबराते हैं कि वो अमेंडमेंट कराओ, अमेंडमेंट चेंज कराओ। लेकिन जो इंटरेस्ट होता है कर लेते हैं लोग। अभी मैंने देखा एक बड़ा लेटेस्ट इंस्टीट्यूशन हुआ, एक चीफ सेक्रेटरी साहब ने फैसला किया, ठीक है, कि रसूल यूनिवर्सिटी को जो टेक्नोलॉजी की थी उसको बनाएंगे रसूल यूनिवर्सिटी जनरल। ओके। और जाके देखा कि वो टेक्नोलॉजी को बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे थे, तो फिर फ़ायदा कि इतना बड़ा हमने इन्वेस्ट किया, कई बिलियन लगा के बिल्डिंगें बनवाई, बच्चे नहीं आ रहे पढ़ने के लिए। मतलब कि वी नीड टू गो बियॉन्ड टेक्नोलॉजी, उसको जनरल यूनिवर्सिटी बना दी। ओके। बना के उसके जो एक्ट में अमेंडमेंट करवा दी, ठीक है। नाउ इट्स रसूल यूनिवर्सिटी बन गई। ओके, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ रसूल मंडी बहाउद्दीन। ठीक है, बिल्कुल सही। पहले टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी थी, पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी थी, PUT। ठीक है। अब उनका अब वहाँ पे हर चीज़ पढ़ाई जा सकती है। ओके, बिल्कुल ठीक है। दे एक्सपेक्टिंग कि वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्टूडेंट आएंगे, बिल्कुल, क्योंकि जनरल बन गई। लेकिन एक चैलेंज उनको मिल रहा है कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने, ठीक है, मंडी बहाउद्दीन में एक कैंपस बनाया हुआ है, ओके, वो जनरल यूनिवर्सिटी के नाम, राइट।
वहाँ भी 500 बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो बच्चे मंडी बहादुर यूनिवर्सिटी में, गुजरात यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे सब कैंपस, ठीक है। या मंडी बहादुर रसूल में आएंगे। ठीक है। उसके क्या इंसेंटिव दिए जाएंगे, वो क्या प्रोग्राम्स होंगे जो बच्चों को अट्रैक्ट करेंगे, वो भी ढूंढना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। डेफिनेटली। ठीक है, आपने बदल दिया, नाम बदल दिया, ठीक है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का जॉब दे दिया, गुजरात यूनिवर्सिटी को चार्ज दे दिया, एडिशनल चार्ज। ठीक है। लेकिन ये कि सोचा नहीं गया कि वहाँ पे और क्या क्या सारे चल रहे हैं। वहाँ पे एक तो वो चल रहा है गुजरात यूनिवर्सिटी का सब कैंपस का कैंपस, बिल्कुल। एक वहाँ पे मैं देखा है, मैं खुद गया था वहाँ पे। ठीक है। स्पीड यूनिवर्सिटी कॉलेज का कैंपस, उनके पास भी डिग्री प्रोग्राम हो रहा है। बिल्कुल ठीक। ओके, राइट। और एक सरगोदा कैंपस का भी वहाँ पे कॉलेज, एक सब कैंपस था। हाँ, मंडी बहादुर, यस, एग्जैक्टली। तो अब देखना पड़ेगा कि आपके पास स्टूडेंट बॉडी कहाँ से आएगी, कितनी आएगी, एग्जैक्टली। उसको कैसे अट्रैक्ट उसकी करेंगे। डेमोग्राफिक, उसके जियोग्राफी। अगर रसूल में किसी बुलाना चाहते हैं तो मंडी बहादुर से आने के लिए उसके पास ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। यस। मैं तो गुजरात यूनिवर्सिटी की सक्सेस जो है वो ये थी कि मैंने, मेरे पास पैसे थे, ओके, पहले साल में जाके वहाँ पे 15 बसेस को मैं खरीद लिया था। ताकि वो जो ट्रांसपोर्टेशन है, तो वहाँ पे बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट फ्ली, अब वहाँ पे 100 बसेस चलती हैं गुजरात में। अच्छा, राइट। इसकी वजह से बस लड़कियाँ जो आती हैं ना वो हाँ, आसानी से। सियालकोट से, जालूम से, गुजरावाला से ओके, गुजरात पढ़ने के लिए आती। जस्ट ड्यू टू दिस फैसिलिटी Because of हमने this ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो ये ठीक है, अब रसूल को चलाने के लिए आप कुछ करना पड़ेगा, राइट, बिल्कुल, इंसेंटिव ऑफर करने पड़ेंगे, राइट। प्लस प्रोग्राम को बदलना पड़ेगा, नए नए प्रोग्राम जो मार्केट बेस भी हों। ठीक है, और अगर टेक्नोलॉजी नहीं चला, ठीक है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, नहीं टेक्नोलॉजी चलनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। सही मार्केटिंग भी सही था, सही उसकी हुई, यस, और नहीं सही टेक्नोलॉजी में नहीं ट्रेनिंग दी गई ना। एक मॉडर्न, हमें टेक्नोलॉजी देखिए, आजकल एआई का ज़माना है, यस, जितने भी टेक्नोलॉजी होगी एआई रिलेटेड हो, एआई रिलेटेड हो, या प्रोफेशनल, जैसे मैंने भी कॉलेज शुरू किया है, राइट, वो अप्लाइड साइंसेज में है, ओके, फार्मेसी में, कीमोथेरेपी, उसमें फिजियोथेरेपी में, गॉट इट, नर्सिंग में, ठीक है। हमें ज़रूरत इन चीज़ों की है। तो एआई के साथ साथ नर्सिंग, हाँ, इसको therapy, मॉडर्नाइज कर दिया तो बेसिकली, अप्लाइड साइंसेज और टेक्नोलॉजी दोनों साथ साथ चलनी दोनों चाहिए। मर्ज कर देना, राइट। बहुत वंडरफुल आइडिया, डेफिनेटली। यही चीज़ें हैं कि जो हमें एक्सपर्ट और एक्सपोजर वाले लोग बता सकते हैं कि किस तरह से आप किसी प्रोजेक्ट को जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं। नाम बदलने से शायद आप उतनी वो सक्सेस नहीं ले सकते। आजकल सोशल मीडिया का एक बड़ा ही बूम है हर तरफ, वो हमारी पॉलिसी मेकिंग हो, कोई स्टेट का विजिट हो, किसी ने कोई अपनी जो स्टेटमेंट देनी हो, तो वो उसका जो मीडियम होता है, किसी ने प्रोटेस्ट करना हो, वो सोशल मीडिया को यूटिलाइज करते हैं। इवन कि आजकल का जो अर्निंग है फॉर द यूथ, फॉर द अदर पीपल, तो वो भी सोशल मीडिया का ही यूटिलाइज कर रहे हैं। बट राइट नो, क्योंकि पाकिस्तान में शायद उस तरह के वो फ्रेमवर्क नहीं है कि आप मिस इन्फॉर्मेशन को, डिस इन्फॉर्मेशन को, उन चीज़ों को एक फिल्टर आउट कर सकें। तो हर एक के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, वो सारे वहाँ पे करते हैं। और हमारा जो पॉलिटिकल जो एक टर्मोइल है वो भी बहुत ज़्यादा टफ है। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि किस तरह से सोसाइटी को बैलेंस करना चाहिए, खा वो स्टूडेंट हों, वो टीचर हों, या हमारे पेरेंट्स हों, या ओवरऑल पॉलिटिकल पार्टीज हों, कि यहाँ पे जो है एक एक्सट्रीमिज्म का और इस तरह की जो थॉट है, ये जो नैरेटिव है, वो ना बिल्डअप हो सके। ठीक है, हमारे हर बात को ठीक करने के लिए वो लोग कहते हैं इसको रेगुलेट किया जाए, जैसे कंट्रोल किया जाए। रेगुलेशन इज नॉट सोल्यूशन। सोल्यूशन है कि मास अवेयरनेस की जाए, मास एजुकेशन प्रोग्राम चलाया जाए कि आपके लिए बेहतर क्या है, आपके लिए बेहतर क्या नहीं है, ताकि वो फैसला खुद कर सके। अगर आप फर्ज करें जिस जो मोबाइल फ़ोन का यूज़ है, अब वो हर बंदे के पास मोबाइल फ़ोन होता है, उसके बगैर उनकी ज़िंदगी नहीं चलती। उनके बच्चों की तरबियत, घर में क्या हो रहा है वो, लेकिन अगर उसको बंद कर दें आप, तो यू आर बेसिकली ब्लॉकिंग द सोसाइटीज ग्रोथ। आप करना ही पड़ेगा कि उनकी अवेयरनेस करें कि भाई बच्चों के लिए वो प्रोग्राम दिखाएं जो बच्चों की बेहतरी के लिए, कोई कंट्रोल लगा दें उस पर, बंद नहीं कर सकते। लेकिन जो फ्रॉड गलत हो रहे काम उनको रोकें, उसके लिए गवर्नमेंट रोकती है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा एक किस्म का बना हुआ है कि जी सोशल मीडिया बहुत नुकसान पहुँचा रहा है, सोसाइटी करप्ट कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। सोशल मीडिया की वजह से हमारे पास बहुत से मसाइल हल हो चुके हैं। हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं मीडिया के थ्रू से, आप टेली मेडिसिन भी कर सकते हैं। आजकल बहुत से लोग एआई का इस्तेमाल करके अपने डिजीज़ को भी डिस्कवर कर लेते हैं, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आप डॉक्टर भी इस्तेमाल वही कर रहे हैं, पढ़े लिखे पेशेंट भी वही कर सकते हैं।
तो उसका इस्तेमाल करना सही इस्तेमाल करना सही है, लेकिन उसका तरीका अब मास अवेयरनेस, मास एजुकेशन है, ना कि उसको रेगुलेट कंट्रोल करके बंद कर दिया। वो नहीं हो सकता। बिल्कुल डेफिनेटली एग्रीड विद इट कि जब तक हम सोशली उतने वेल अवेयर नहीं होंगे कि व्हाट इज द रॉन्ग एंड राइट, तो तब तक आप जितने मर्जी लॉज वो बना बना लें, रेगुलेट बना लें, तो वो उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। सर यहाँ पे एक चीज बेसिकली मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि एट दैट स्टेज आप माशाल्लाह जो है वो प्रोफेशनल भी हैं, आप फादर भी हैं, आप हस्बैंड भी हैं, फिर आपने जो है सोशली भी वो सारी चीज़ें देखना होती हैं। तो सर आज की जो एक लाइफ है जहाँ पे अक्सर बात हमें सुनना पड़ता है कि वी आर टू बिजी, हम अपनी हेल्थ का भी ख्याल नहीं रख पा रहे होते हैं, मैसिंग एवरीथिंग। तो सर इस टाइम में एनी एडवाइस फॉर अस कि हाउ वी कैन मैनेज आवर लाइफ, वो जो एक वर्क लाइफ बैलेंस है ये बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर आज के ज़माने में जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस हैं। तो मैंने जो देखा है कि पर्सनल लाइफ को इस तरह से रखें कि वो हेल्थ पे भी ख्याल रखें, फूड पे भी रखें। जैसे मैं 1 घंटा सुबह उठ के एक्सरसाइज कराता हूँ, ट्रेनर मेरे पास आता है, तो लोगों को चाहिए एक्सरसाइज करें, वॉक करें, जो कर सकते हैं वो करें, बट कीप इन माइंड कि आप हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, आपकी फैमिली लाइफ भी इम्पॉर्टेंट, उनको भी टाइम देना ज़रूरी है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी इम्पॉर्टेंट। ये बैलेंस करना ज़रूरी है। इसके बगैर आप एक्सट्रीम में चले जाएंगे तो आपकी कोई ना कोई चीज़ सफ़र करेगी, या तो प्रोफेशन सफ़र करेगा या फैमिली सफ़र करेगी, आपकी हेल्थ सफ़र करेगी। बैलेंस मेंटेन करना, वर्क लाइफ बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी है, और बड़ा पॉसिबिलिटी है, बहुत मुश्किल नहीं है, एज लॉन्ग एज अवेयर ऑफ इट कि इसके फ़ायदे नुकसान क्या है। मैं एक ज़माने में कोर्स पढ़ता था, एजिंग पॉपुलेशन। उसका पहला हमारा असूल ये था कि जो आपकी एजिंग पे हेल्थ होगी, उसकी बुनियाद बनेगी आपकी यूथ में, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आपका लाइफस्टाइल यूथ में बेहतर है, हेल्दी है, उसका रिफ्लेक्शन आपको ओल्ड एज में जाकर होगा। अगर आप यूथ में अगर आपने लाइफस्टाइल गलत रखा हुआ है, उसकी इम्पैक्ट जाके एजिंग पे होगा। तो आपकी एजिंग रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ यू लिव द लाइफ। और अगर आगे आगे जाके अपने बचना चाहते हैं तो आप अभी जो है अभी भी कंट्रोल कर लें और फ्यूचर के लिए, क्योंकि आजकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई कि लोग पहले 50-55 साल में मरते थे, अब 80 तक आ गए। क्वेश्चन ये है कि वो जो 30 साल बड़े हैं, 25 साल बड़े हैं, दे शुड बी हेल्दी लाइफ, नॉट सिक। डेमोग्राफिक जिंदे रहेंगे आप, इफ यू लिव सिक, लिव लिंगरिंग ऑन, तो अच्छा नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि आप हेल्दी लाइफ करने के लिए आप हेल्दी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करना पड़ेगा। सर यही प्रैक्टिसेस ग्लोबली भी यही होता है, जो हेल्दी नेशंस हैं जिन्हें हम यही करते हैं, इसी तरह से मैनेज करते हैं। सर यहाँ पे डेफिनेटली आई रियली वांट कि कोई एक मैसेज आप देना चाहें, खा वो हमारे नौजवान हों या हमारे प्रोफेशनल हों या हमारे जो है वो लीडर्स हों, जिन्हें हम पॉलिटिकल, बेसिकली हमारे लीडर्स का हम लेते हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स, तो कोई यानी मैसेज आप। मेरा मैसेज हमारे लीडर्स के लिए है कि प्लीज़ बी एज पेट्रियाटिक एज पॉसिबल। पेट्रियाटिज्म इज द ओनली सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान। आप पाकिस्तान के लिए काम करें और पाकिस्तान ग्रोथ के लिए काम करें, और बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल। और यूथ के लिए है कि प्लीज़ लव पाकिस्तान, build Pakistan, and try to live in Pakistan. You can go abroad. I went abroad. I came back. I'm serving the last 20 years. You can go back, go out and come back. Have no matter you become American, you become British, it doesn't matter. You love Pakistan. यही बात है, हमारे जितने पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, they still love Pakistan. although उनके पास पासपोर्ट और है, but they always love Pakistan. उनके लिए हमेशा दिल पाकिस्तान के लिए होता है। वो आना चाहिए। मेरा यूथ का मैसेज ये है कि जो whatever you do, love your country. It's a beautiful country. Indeed. And love it, build it, and help it. If possible, live here. If not possible, build it. डेफिनेटली अगर आप आज खुद के लिए बिल्ड नहीं करेंगे तो दैट्स मीन कि आप अपनी आने वाली जनरेशन जो है उसको भी फिर खो देंगे। सर यहाँ पे क्योंकि आपने बात की है, माशाल्लाह पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, आपसे सर ये सवाल ज़रूर बनता है कि क्योंकि आपने ग्लोबली माशाल्लाह ट्रैवल किया है, मैं तो कहूँगा कि आप ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट में आपने ट्रैवल किया होगा, तो सर आपको पाकिस्तान ऑनेस्टली अगर हम कंपेयर करें जियोग्राफीज वाइज या हमारी जो सोसाइटी है यहाँ का, हमारा कल्चरल वैल्यू जो है, तो सर उसमें आपको पूरी दुनिया में कौन सा कंट्री को एक आधा नेम लेना चाहें, सो व्हाट इज द बेस्ट वन प्लीज। मेरा फेवरेट कंट्री है, मैं लिखता था अक्सर, वो स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया। ओके,
सर किस बेसिस पे आप कि वहाँ की जो फैसिलिटीज़ थी, लिविंग कंडीशंस, हैसल फ्री लाइफ, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, पीसफुल, कुछ कुछ फॉर एग्जांपल वहाँ के मैनर्स हैं कि अब रात को 8 बजे के बाद कोई कमरे में अलॉटमेंट किसी अपार्टमेंट में आपको कोई मोटर नहीं चलाएंगे, आवाज़ नहीं करेंगे ताकि पड़ोसियों को डिस्टर्ब ना हो। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बड़ी अच्छी वहाँ पर होती है और नेचुरल ब्यूटी बड़ी उनके पास है, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बड़ा अच्छा है। हमारे पर भी नेचुरल ब्यूटी बहुत है लेकिन हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उसके लिहाज से नहीं चलता, काफ़ी एक्सपेंसिव बनता है, लोगों को प्राइवेट गाड़ियों में जाना पड़ता है। तो वो अगर वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाए, अफोर्डेबल हो जाए, तो बहुत से लोग उसको एंजॉय करेंगे जाने का। अब इतने लोग एंजॉय नहीं करते जितने करना चाहिए। बहुत खूबसूरत हमारे पास मुल्क है। एक्चुअली ना क्या कहते हैं कि हम देख ही नहीं पाते ना, क्योंकि चीजें इतनी एक्सपेंसिव, लाहौर से निकल के अगर आपको नॉर्थ जाना है तो आपको जरा 10 बार सोचना। तो उसको डेवलप करें आप, तो ये मुश्किल नहीं है डेवलप करना। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बना दें। बल्कि पब्लिक पावर सेक्टर को दे दें, उनके साथ उनको इनकरेज करें, पार्टनरशिप करें। लाइक जिस तरह अभी कुछ है ट्रांसपोर्टेड कंपनी है तो कुछ अच्छा जो है वो कर रहे हैं। सर यहाँ पे अभी हम वाइंड अप करते हैं। आई रियली वांटेड कि जो है आप हमें कोई ऐसा एक इंसिडेंट सुनाएं अपनी लाइफ का जो आपको अभी तक याद हो, आपने कहीं पे कोई कंट्रीब्यूट किया हो ग्लोबली, जो आप करते रहे माशाल्लाह। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको अभी तक बड़ा इंस्पायर्ड भी करता है, एनीथिंग सर प्लीज। मैंने देखा कि जब मैं इथियोपिया में मेरी पोस्टिंग थी तो वहाँ के ज़माने में फेमिन आ गया था। सो आवर जॉब और द यूनाइटेड नेशन सिस्टम ये था कि हम किस तरह फेमिन की मदद करेंगे। तो आई वेंट टू स्मॉल टाउन्स के, देखो वहाँ पे क्या हो रहा। तो मुझे अजीब से लगा, वहाँ पे फूड स्टोरेज बहुत पड़ा हुआ था। मैंने कहा ये क्या बात है, वहाँ तो फूड नहीं आगे अगले कि जो ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, हम उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। तो बाज़ जगहों पे ये होता है कि हम बनाते चीज़ें हैं लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फैसिलिटीज़ उसको हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। तो मैंने वहीं जाके फैसला किया कि हमें ट्रांसपोर्टेशन को प्रोवाइड करनी चाहिए। एक सबसे बड़ा एक और मसला था कि हमें ये पता लगा कि हमारी लड़कियाँ जो थी, इथियोपियन लड़कियाँ, वो नर्सिंग इम्तिहान में फ़ेल हो रही। वो नर्सेज बनना चाहती थी लेकिन पास इम्तिहान वहाँ पे ये था कि जो पास होगा वही उसकी एडमिशन होगी। तो मेल नर्सेज ज़्यादा आने लगी, लड़के ज़्यादा पास होने लगे। हमने यूनिसेफ, यूनिपीए, यूएनडीपी में बैठ गए, तो देखें क्या है। हमने स्टडी करवाई, मैंने खास कर एक सर्वे करवाया। मैंने पूछा क्या वजह, लड़की तो बड़ी स्मार्ट है। पता लगा कि जब कभी घर में कोई मसला होता है, कोई मेहमान आता है, बीमार पड़ता है, तो बेटी से कहते तुम स्कूल नहीं जाओ, आज तुम आज जाके पानी लेकर आओ, आज मेरा ख्याल रखो, आज मेहमान आ रहे हैं। बेटे को भेज देते हैं, उसकी अटेंडेंस की कम हो जाती है, तो वो इम्तिहान में वो नंबर उसके कम हो जाते हैं। तो जब नंबर कम हो गए थे शी कैन नॉट कम्पीट। मैंने कहा हमारा मसला आ गया, बता आप क्या करें। तो फिर हमने फैसला ये किया कि लड़कियों को लाया जाए कैपिटल सिटी में, अदीस अबाबा में, वहाँ उनको रखा जाए हॉस्टल में, उनकी ट्रेनिंग की जाए और उनसे ट्रेनिंग के बाद इम्तिहान। और तरीका तो नहीं, कोटा वोटा हम नहीं मानते। क्वेश्चन फिर ये पैदा हुआ कि ट्रेनिंग कहाँ करवाई जाएगी, बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। तो मैंने कहा नहीं, बिल्डिंग हम नहीं बनाएंगे। मैंने कहा मैं जाता हूँ प्रेसिडेंट साहब के पास, मिनिस्टर के पास, हम सारे चलते हैं, फला एक पैलेस खाली पड़ा हुआ, हम वो दे दें, उसको फर्निश करके लड़कियों ले आते। वही हुआ, हमने पैलेस ले लिया, वो लड़कियों को वहाँ लेकर आए, उनकी ट्रेनिंग की, नेक्स्ट साल उनका इम्तिहान सब पास हो गए। तो ये स्ट्रक्चरल सोल्यूशन जो होते हैं ना, यू कैन डू इट। हमारे हर कहते हैं जी बिल्डिंग बना लो, बिल्डिंग के इतने सारे बिल्डिंग बनी हुई है, इतने सारे स्कूल खाली पड़े, उनको इस्तेमाल करो, नए स्कूल बनाने की क्या जरूरत थी। इनके जो ऑलरेडी आपके पास रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज करें रादर देन कि हम नए हर बात में बिल्डिंग बना दो, ये हमारे पास ये एक बिल्डिंग बना दो। सर थैंक यू सो मच, इट वाज रियली अ वंडरफुल टॉक फ्रॉम योर साइड। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं और जिस तरह से एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होती है, एक एजुकेशनिस्ट जो है, किस तरह से हम अपनी कंट्री में उन चीज़ों को कंट्रीब्यूट करके जो हमारे एसेट्स हैं, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, हम नेचुरल जियोग्राफी की बात करें, नेचुरल ब्यूटी की बात करें, उनको हम किस तरह से
यूटिलाइज करके तो हम अपनी कंट्री को वो फाइनेंशियल में हो, इकोनॉमी में हो या सोशली हो, हम उसको बिल्डअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। वी रियली नीड पीपल लाइक यू कि जो हमारी कंट्री में माशाल्लाह कंट्रीब्यूट कर रहे, और वी ऑलवेज एक्सपेक्ट कि आप इसी तरह माशाल्लाह इस चीज़ को कैरी ऑन रखिए। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। एंड शुक्रिया बहुत बहुत। सर, सो काइंड ऑफ यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आपके टाइम का, आप हमें देखते हैं। और आई होप कि आज की जो एपिसोड है, डेफिनेटली अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्किप हुई हैं ड्यू टू द टाइम, तो हम सर से दोबारा भी रिक्वेस्ट करेंगे और हम फर्दर चीज़ों को डिटेल में भी देखेंगे। आई होप कि आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। ऑल ऑफ यू फॉर स्टेइंग ट्यून्ड विद अस, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू so थैंक यू much. फॉर हैविंग मी।